हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सतीश सुरेखा और आज अपने सीएमए फाइनल के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर का एक रिव्यू करने जा रहे हैं। देखिए, ओवरऑल पेपर वाज एवरेज, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था। हाँ, पर जिन स्टूडेंट्स ने ठीक से पढ़ाई की होगी, एग्जाम प्रेशर को अच्छी तरीके से अगर हैंडल किया होगा तो दे आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स। तो आज का वीडियो का एजेंडा है कि जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस थे ना, उसका मैं आपको आंसर्स बता दूं और कमेंट बॉक्स में आप पक्का से पक्का अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सो कॉस्ट ऑडिट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1965 और ये सेम सवाल आपको आईसीआई के एमसीक्यू बैंक के क्वेश्चन नंबर 1 में मिल जाएगा। देन फॉर्म CRA2 should be signed on behalf of the company by the persons authorized by the board. So correct answer is D. Then cost accounting standards 8 pertains to cost of utilities. So A is the correct answer. Then section 442 provides that the central government shall maintain a panel of experts to be called as mediation and conciliation panel consisting of such number of experts having such qualifications as may be prescribed for mediation between the parties during the pendency of any proceeding before the central government or the tribunal or the appellate tribunal under this act. तो ये सेक्शन नंबर 442 था। Then which of the following persons shall not be appointed as cost auditor of the company? तो यहां पर सेक्शन 141 डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्टेड है। तो अ पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, क्या ये कॉस्ट ऑडिटर बन सकता है? नहीं। अ स्पाउस ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये भी नहीं बन सकता, और बॉडी कॉर्पोरेट भी नॉट अलाउड। सो करेक्ट आंसर इज डी। Then which of the following stages of cost audit works involves detailed testing of internal controls? आप internal controls को एकदम डिटेल में टेस्ट करते हो। Material consumptions, cost accumulations, allocations, apportionment and absorption. तो ये आपका performing stage है। So B is the correct answer. Then although extensible business reporting language XBRL can be applied to a wide range of business applications including financial and cost data, XBRL does not have application in which of the following areas? XBRL का application कहां पे नहीं है? हम लोगों के पास 4 ऑप्शन है। पहला, reporting for internal and external purpose by an entity involving financial and costing data, क्या यहां पर XBRL का एप्लीकेशन है? Yes. Then business reporting to all types of regulators including tax and financial authorities, central banks and governments, यहां पर भी एप्लीकेशन है। फिर exchange of information between government departments, institution and banks, this is तो very important। so correct answer क्या है? internal management reports and confidential internal communications। so this is my right answer। फिर which of the following conditions holds true for internal auditor as per the Companies Act 2013? इसके आंसर में थोड़ी एम्बिग्विटी है। यहां पे सेक्शन नंबर 138 अप्लाई कर जाता है विच सेज कि एक सीए, सीएस एंड सीएमए कॉस्ट ऑडिटर मतलब इंटरनल ऑडिटर बन सकता है, और फिर है एनी अदर प्रोफेशन एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। तो देखिए, क्या कॉस्ट ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर बन सकता है? हाँ। इंटरनल ऑडिटर में भी एनी प्रोफेशनल एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। सो बी और सी दोनों ही करेक्ट है, बट फिर भी अगर ऑप्शन सी आप लिखोगे तो सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो बी और सी बोथ आर करेक्ट आंसर्स। देन अ कॉस्ट अकाउंटेंट कंडक्टिंग ऑपरेशनल ऑडिट इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मे रिव्यू मशीन यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्ट प्लानिंग। और ये सेम सवाल इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू बैंक के क्वेश्चन नंबर 246 में भी आपको मिल जाएगा। फिर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट इज टू डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट,
prevent fraud and financial misconduct. Same question in ICMAI MCQ Bank, question number 247. तो अब तक हमने 10 सवाल देख लिए. अब एक बहुत ही आसान सा केस स्टडी आया था जिसका समराइजेशन या सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी करके रखा है. देखिए, नॉर्मल मंथली कैपेसिटी है 25,000 मशीन आवर्स का. मंथली एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स है 75,000. तो इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए 75,000 बाई 25,000 तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब पर आवर आ जाएगा जो है 3 रुपए. अब हर एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे लग रहे हैं तो 3 into 3 रुपीज 9. सो व्हाट इज माई फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट? 9 रुपीज. फिर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट कितना हुआ? तो देखिए, फुल ओवरहेड कॉस्ट है हर एक घंटे का 11.5, मतलब में फिक्स भी इंक्लूडेड है, वेरिएबल भी इंक्लूडेड है. तो 11.5 into 3 तो 34.5 आया. इससे फिक्स्ड ओवरहेड को अगर माइनस कर देंगे 9 रुपए तो कितना हो गया? 25.5. सो दिस इज माई वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट. अब टोटल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट कितना हुआ? तो 25.5 प्लस 9. इसको इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि 11.5 into 3. सो करेक्ट आंसर इज 34.5. अब टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट कितना हुआ ये देखिए. तो डायरेक्ट मटेरियल है आपका 75 का, ये मैंने लिख दिया. डायरेक्ट लेबर है 55, ये भी लिख दिया. फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 8 रुपए, ये भी आ गया. और 34.5 यहां से आ चुका. तो इन सब का अगर टोटल किया जाए तो इट बिकम्स 172.50 विच इज माई टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट. अब प्रॉफिट पर यूनिट कितना है? तो सेल्स माइनस कॉस्ट. तो सेल्स है आपका 225 रुपए. इससे माइनस कर दीजिए 172.5 को तो आ जाएगा 52.50. तो देखिए, हम लोगों का एमसीक्यू पार्ट पूरा डिस्कस हो चुका. मुझे लगता है कि आप लोग अच्छा स्कोर किए होंगे. प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में अपना जरूर से लिख दीजिएगा. बाकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का एक डिटेल वीडियो आगे आ जाएगा क्योंकि आपका अगले दिन एग्जाम्स है, इसलिए बहुत ज्यादा हम लोग इस वीडियो को लेंथी नहीं करेंगे. आमतौर पे जो भी डाउट्स या जो रिजर्वेशंस थे मैंने ट्राई किया है एमसीक्यू तौर से उसे क्लियर कर दिया जाए. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. अपने हेल्थ का प्रॉपर्ली ध्यान रखोगे और बाकी मुझे पता है एग्जाम पे तो आप लोग फोड़ के आने वाले हो. ठीक है, तो आज के लिए टाटा बाय बाय.